साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, सभी पार्टियां अपना अपना जोर लगा रही है। अब नए नवेले इंडिया गठबंधन में तो चुनाव की कश्मकश के बीच कलह की खबरें ज्यादा आ रही हैं। जी हां, संजय राउत ने मीडिया के सामने कलह को उजागर भी कर दिया और कह दिया कि सभी पार्टी सीटों के लिए लड़ रही है। इतना ही नहीं, संजय राउत तो राहुल गांधी का नाम सुनते ही बिफर पड़े। राउत ने बातों बातों में इशारा दे दिया कि अगर उन्हें 23 सीटें नहीं मिली तो वो इंडिया गठबंधन को अलविदा कह देंगे। तो संजय राउत क्यों हुए इतने नाराज? क्या कांग्रेस के सामने शिवसेना यूबीटी की चल नहीं रही? राहुल करने वाले राउत को अचानक क्यों चुभने लगे राहुल गांधी? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो विपक्ष का इंडिया गठबंधन जिस मकसद के लिए बना था, ऐसा लग रहा है कि अब उसी मकसद पर अंतर कलह शुरू होने लगी है। ये गठबंधन बना था साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन अब इन्हीं लोकसभा की सीटों के बंटवारे पर इन दलों के बीच खींचतान शुरू हो चुकी है। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस को आईना दिखा दिया। राउत ने कह दिया कि महाराष्ट्र में कांग्रेस को 0 से शुरुआत करनी होगी। दरअसल उद्धव की शिवसेना महाराष्ट्र की 23 सीटों पर अड़ी है। संजय राउत ने कहा कि शिवसेना मतलब महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी। उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं से हमारी बातचीत चल रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे से हमारी बातचीत हो रही है। ऐसे में संजय निरुपम क्या बोलता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम 23 सीटों पर लड़ेंगे, यही हम कह रहे हैं। इसके अलावा दादरा नागर हवेली सीट पर भी हम लड़ेंगे और हम 23 में से एक भी सीट कम नहीं करेंगे। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस को 0 से शुरुआत करनी होगी। आप कहते हो कि शिवसेना टूट गई है, ये कहने वाले आप कौन होते हो? कांग्रेस तो टूटी नहीं थी, फिर राजस्थान और अन्य राज्यों में क्यों हार गई? हमारी वजह से आप पुणे उपचुनाव की सीट भी जीते हो और हमारी पार्टी को टूटा हुआ कहते हो। आपको तो महाराष्ट्र में अभी 0 से शुरुआत करनी है और हम 23 सीटों के साथ आगे बढ़ेंगे। इस दौरान संजय राउत ने ममता बनर्जी को लेकर कहा कि वो पश्चिमी बंगाल में सबसे बड़ा नेतृत्व है, इसीलिए इंडिया गठबंधन का बंगाल का नेतृत्व उनके साथ बात करना होगा। महाराष्ट्र में शिवसेना बड़ी पार्टी है, पार्टी टूटने का कोई मतलब नहीं है। पार्टी जमीन पर होनी चाहिए, कार्यकर्ता जमीन पर होने चाहिए और हमारी पार्टी जमीन पर है और हम महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी हैं। जब राउत से ये पूछा गया कि कर्नाटक के सीएम ने कहा है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, तो इस पर संजय राउत ने कहा कि कर्नाटक के सीएम ने इच्छा व्यक्त की है तो मैं इसका जवाब कैसे दे सकता हूँ? प्रधानमंत्री का पद बहुत बड़ा होता है। कर्नाटक के सीएम ये चाहते होंगे, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि मैं भी उनकी चाहत में शामिल आऊं। मैं तो दिल से चाहता हूं कि उद्धव ठाकरे देश के प्रधानमंत्री बने। राउत ने आगे कहा, प्रधानमंत्री पूरे देश को संभालता है, इसके लिए सोच परिपक्व होनी चाहिए, सोच में व्यापकता होनी चाहिए और वो मुझे सिर्फ उद्धव ठाकरे में दिखाई देती है। अब भले ही राउत ने राहुल का पीएम बनने पर ऐतराज नहीं जताया, लेकिन साफ साफ कहते दिखे कि प्रधानमंत्री पद के लिए परिपक्व सोच वाला व्यक्ति होना चाहिए। यानी राउत की नजर में राहुल अभी परिपक्व नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये इंडिया गठबंधन जिस मकसद के लिए बना था वो पूरा कर पाएगा या फिर ये पार्टियां सीटों के बंटवारे को लेकर आपस में लड़ती रह जाएंगी? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।